नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार बरनवाल है। मैं रांची में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे एबी फिस्टुला के बारे में। एबी फिस्टुला क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है, इससे संबंधित क्या सावधानियाँ हमें बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं एबी फिस्टुला क्या होता है। हमारे शरीर में खून की दो तरह की नलियाँ होती हैं। एक जो हार्ट से शरीर के अंगों में खून लेके जाती है, जिसे हम आर्टरी कहते हैं, और दूसरी जो शरीर के अंगों से खून को हार्ट की तरफ लेकर जाती है, जिसे वेन कहते हैं। वेन जो हमारे शरीर में यूजुअली हम अपने हाथ में, पैर में जो नसें दिखती हैं हमें, उसे वेन कहते हैं। ये सुपरफिशियल होता है, यानी कि हमारे चमड़ी के पास में होता है, और इसमें निडल लगाना आसान होता है। पर इसकी प्रॉब्लम होती है कि इसमें ब्लड फ्लो काफ़ी स्लो होता है, ब्लड प्रेशर काफ़ी कम होता है। दूसरी नली जो आर्टरी कहते हैं, इसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, पर ये हमारी चमड़ी के काफ़ी अंदर होती है, जिसमें निडल लगाना मुश्किल होता है। तो एबी फिस्टुला में हम आर्टरी को वेन से जोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि आर्टरी का हाई प्रेशर ब्लड फ्लो वेन्स में जाता है, जिससे वेन्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो प्रेशर भी इंक्रीज करता है। सामान्य तौर पे एबी फिस्टुला सर्जरी हम हाथों में बनाते हैं, जो एक कलाई के पास होता है, एक केहूनी के पास में होता है। दो हाथ में दो साइड होते हैं, और कभी कभी कलाई और केहूनी के बीच में करते हैं। तो कुल मिला के हमारे शरीर में 6 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम एबी फिस्टुला सर्जरी कर सकते हैं। अब एबी फिस्टुला सर्जरी कराने का क्या फ़ायदा होता है? तो जब हमें हीमोडायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी मरीज को किडनी की प्रॉब्लम है, उसे हीमोडायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो हीमोडायलिसिस के लिए हमें एक ब्लड एक्सेस की ज़रूरत होती है। ब्लड एक्सेस का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ से हम ब्लड लेकर मशीन तक पहुँचाते हैं, हीमोडायलिसिस मशीन तक पहुँचाते हैं, और मशीन ब्लड को प्यूरिफाई करके बॉडी में वापस करती है। तो एक्सेस हमें ब्लड लेने और ब्लड रिटर्न करने में मदद करता है। एबी फिस्टुला सर्जरी के बाद जो वेन्स फूलते हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वो हमें मदद करता है कि हम किसी मरीज की हीमोडायलिसिस सही तरीके से कर पाए। अब एबी फिस्टुला सर्जरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो किडनी मरीजों को पता होना चाहिए। जैसे कि एबी फिस्टुला सर्जरी टाइम पे करा लेना चाहिए। टाइम पे करा लेने का मतलब क्या होता है कि जब मरीज को किडनी की प्रॉब्लम इतनी एडवांस नहीं है कि इमीडिएटली डायलिसिस की ज़रूरत पड़े। डायलिसिस स्टार्ट करने के 2 से 3 महीने पहले ये आइडियल टाइम होता है जबकि एबी फिस्टुला सर्जरी करा लेनी होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब पेशेंट को हीमोडायलिसिस की ज़रूरत होती है, तो एक ब्लड एक्सेस पहले से रेडी रहता है, जिससे कि हीमोडायलिसिस स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी जानकारी ये है कि एक बार सर्जरी होने के बाद एबी फिस्टुला को रेडी होने में 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि सही टाइम पे फिस्टुला सर्जरी करा ली जाए, ताकि जब डायलिसिस की ज़रूरत पड़े तब हमारा फिस्टुला रेडी रहे। तीसरी जानकारी एबी फिस्टुला से रिलेटेड ये है कि हमें अपने हाथ के वेन्स को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि ऐसे मरीज जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है और क्रिएटिनिन लेवल हाई है, वैसे लोगों में हीमोडायलिसिस फिस्टुला के लिए हमें वेन्स बचा के रखने होते हैं। हमें वेन्स को बिना वजह के पंक्चर करने से रोकना होता है। अगर हमें किसी तरह का ब्लड सैंपल लेना है या फिर कोई इंजेक्शन देना है, ऐसे कंडीशन में हम एक हाथ के वेन्स को बचा के रखते हैं, ताकि इसमें किसी तरह का इंजेक्शन या मेडिसिन्स ना लगे, कोई ब्लड सैंपल ना दे, ताकि जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो एबी फिस्टुला सर्जरी प्रॉपरली हो सके। चौथी चीज़, एबी फिस्टुला बन जाने के बाद
सामान्य तौर पे हम सलाह देते हैं कि इस हाथ में कोई भी ऐसा कपड़ा ना पहने जो हाथ को बहुत टाइट करके रखता है। दूसरी चीज़, इस हाथ से हम कभी ब्लड प्रेशर चेक ना करें। इस हाथ से कोई भी ब्लड सैंपल ना ले, किसी तरह का इंजेक्शन ना दे। चौथी चीज़, हाथों में थोड़ी सूजन हो सकती है, इसलिए फिस्टुला हाथ से एक्सरसाइज करें, जो यूजुअली स्माइली बॉल से हैंड ग्रिप एक्सरसाइज होता है या फिर असिस्टेड स्प्रिंग लोडेड डिवाइस होता है जिससे हम लोग हाथ का एक्सरसाइज करते हैं। पांचवी चीज़, हाथ को एलिवेशन वाले पोजीशन पे रखें। एलिवेशन मतलब जिस हाथ में एबी फिस्टुला बना है उस हाथ को थोड़े ऊंचे हार्ट से ऊंचाई पे रखें ताकि सूजन इस हाथ में कम रहे और आपका फिस्टुला ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपका साथ दे। उम्मीद है कि एबी फिस्टुला से संबंधित जानकारियाँ आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।